तो नितिन नवीन भी अगर शीर्ष पर बैठे हैं तो भारत को देने का, विश्व को देने का काम करेंगे। इनकी सादगी ही वहाँ पर पहुँचाया है। बहुत खुशी, बिहार के गौरव की बात है कि इतने 1952 के बाद बिहार राष्ट्रीय राजनीति में इतना बड़ा पद सुशोभित करने वाले बिहार का एक युवा नेता। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करेगी। नितिन नवीन के नेतृत्व में बंगाल जीतेंगे, उत्तर प्रदेश जीतेंगे और देखिएगा बिहार। नितिन नवीन जी को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष चुना गया है, क्या सोच कर बीजेपी चुने होंगे? नमस्कार, आप देख 24+ में हूं लेस कुशवाहा और अभी मैं पटना के इनकम टैक्स गुलमर के पास में। जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले ही नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया था बीजेपी के द्वारा, और उसी को लेकर आज रोड शो किया जा रहा है। रोड शो के द्वारा कार्यकर्ताओं ने उनको सम्मानित कर रहा है और आप लोग काफ़ी भीड़ आप लोग देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में। हमारे वीडियो के थ्रू आप लोग कितना उत्साह है, लोग कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उसको भव्य शो किया गया है यहाँ पर। और आप लोग पीछे भी देख रहे हो, आगे भी दिख रहा है आप लोग के बहुत धूमधाम को रोड शो को सेलिब्रेट किया जा रहा है और कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ जनता भी, आम पब्लिक भी यहाँ पर है और कुछ लोग सामने बाइट भी लेंगे और जानेंगे कि उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया जाने का कारण, पीछे कारण क्या है और उनके अगर कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए तो आगे आने वाले राजनीति में बदलाव क्या हो सकते हैं, इसमें भी हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। जो नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है कि नितिन नवीन जी को बिहार के एक माने लाल आकाश परिवार के नेता को शीर्ष पर बैठाया गया है। बहुत खुशी की बात है। इसके लिए एक नवयुवक को मौका दिया गया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, राजनाथ सिंह को, नड्डा साहब को, सबको बहुत बहुत आभार। और क्योंकि बिहार के आदमी को इतना माने योग्य समझ करके जगह पर बैठाना, हम लोग की बहुत खुशी की बात है। आज चित्राल समाज के एक गौरव का पल है और ये पहला पल नहीं है। हम लोग इतिहास गवाह है। वो विवेकानंद से लेकर के राजेंद्र प्रसाद से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के आपको सुभाष चंद्र बोस को कहिए, जयप्रकाश नारायण, ये हमेशा कुछ देने का काम किया है, बिहार को देने को, भारत को देने का काम किया है। तो नितिन नवीन भी अगर शीर्ष पर बैठे हैं तो भारत को देने का, विश्व को देने का काम करेंगे। इनकी सादगी ही वहाँ पर पहुँचाया है और ये हम लोग का वंशज के एक तरह से चरित्र कहिए। हम लोग को संख्या बहुत कम है, लेकिन IAS से लेके IPS कहीं भी हम लोग क्षेत्र में अव्वल है। जहाँ भी जाइएगा हम ही लोग मिलेंगे। जो आज बने हैं वो क्या कलम, जो चित्रगुप्त जो हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे मतलब भगवान का लेखा जोखा करते हैं। आज हमारे जो नितिन नवीन जो बिहार से जो गए कार्यकारिणी सदस्य बने, वो भी हमारे पूरे देश का लेखा जोखा करने के लिए बैठाया गया। बहुत खुशी, बहुत खुशी का माहौल लग रहा है। आज देख ही रहे हैं कि हम लोग ये गौरव के पल है। बिहार के लोग में ऐसे तो सारे समाज के गौरव के पल है, लेकिन हमारे चित्ररूप समाज से काय समाज का बहुत गौरव का पल है कि हमारे बिहार का बेटा आज शीर्ष पर विश्व का नेतृत्व करने के लिए बैठा है। आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा माहौल लग रहा है आज का? बहुत खुशी की माहौल है। हमारे नेता पीरमोहानी में के मैं हूँ, हमारे नितिन नवीन जी भी पीरमोहानी में ही पल्ले बड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी मैं महसूस कर रही हूँ, गौरव कर रही हूँ कि मेरे मोदी जी ने इतनी बड़ा सीट देकर उनको सम्मानित किया कायस्थ परिवार से। बहुत बहुत नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी, बिहार के गौरव की बात है कि इतने 1952 के बाद बिहार राष्ट्रीय राजनीति में इतना बड़ा पद सुशोभित करने वाले बिहार का एक युवा नेता, युवा सम्राट को आज माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के सौजन से ये बिहार के लिए गौरव की बात है। और हम लोग कैश समाज इसमें बहुत उत्साहित है, उल्लासित है और उसी का देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग सब लोग इकट्ठे, उनके स्वागत में इकट्ठे। नितिन नवीन जो कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? क्या कारण हो सकता है? एक युवा उनके कार्य क्षमता को देखते हुए, उनके संगठन के कार्य को निभाते हुए ये निर्णय लिया गया। किसी का उसमें सिफारिश नहीं चला है, उनके कार्य क्षमता को देखते हुए उनका ये पद सुशोभित किया गया है। ये बात बिहार के राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी मतलब अध्यक्ष चुने गए हैं, तो आगे क्या विकास देखने को मिल सकता है? विकास युवा को आगे लाने का सबसे बड़ा तो यही सूचना जा रहा है कि युवा वर्ग आगे आवे ताकि भारत का विकास हो। भारत का विकास ही माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, सबका साथ सबका विकास। इसी के तहत इनको आगे बढ़ाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे करना चाहते जो कार्यकारिणी अध्यक्ष जो चुने गए उससे क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम तो कहेंगे नितिन नवीन एक युवा चेहरा है
युवा चेहरा को लाया गया है और बिहार के लिए हम लोग कायस्थ समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि एक युवा चेहरा को कायस्थ समाज से लाकर ऊपर राजनीति, भारतीय राजनीति में बहुत उच्च पद पर रखा गया है और आगे युवा के लिए भारतीय स्तर पर बहुत अच्छा काम करेंगे। इनका नेतृत्व क्षमता और कुशल नेतृत्व और साफ सुथरी चेहरा को ही देखते हुए इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो नितिन नवीन अध्यक्ष बने हैं तो क्या और आगे बदलाव, जो मतलब काम करते बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, लेकिन आगे क्या और बदलाव देखने को मिल सकता है? आगे बदलाव देखने के लिए बहुत युवा, खास करके युवा लोग के लिए बहुत आगे विकास करेंगे और अधिक से अधिक युवा को लाने का, राजनीति में लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? कैसा लग रहा है आप जो समारोह से लिया? चूँकि वो युवा है और युवा होने के नाते अभी जो नरेंद्र मोदी की सोच थी, युवाओं के हाथ में नेतृत्व जाना चाहिए। अब देखिए दूसरे दलों में जो युवाओं का नेतृत्व नहीं है, आप कहीं देखेंगे 80 साल का बूढ़ा अध्यक्ष है, कहीं कुछ है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का सोच था कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और एक नई छवि को लाना चाहिए। अभी जो छत्तीसगढ़ वगैरह में जो नितिन नवीन ने काम किया, उसका प्रभाव और उनके कार्यशैली को देखते हुए लगा कि नहीं, नितिन नवीन जी को एक सुशोभित पद देना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी, अमित शाह या केंद्रीय टीम को कि एक अच्छे युवा को उन्होंने चुन करके केंद्रीय नेतृत्व के लिए ले गए हैं और बिहार का नाम रोशन नहीं, संभवतः मैं तो ये उन्हें शुभकामना देता हूं कि पूरे भारत का नाम, नेतृत्व में उनका नाम रोशन हो और पूरे भारत का विकास हो, ये सोच करके उनको धन्यवाद देते हैं। नितिन नवीन जी ने जो अभी इधर बांकीपुर क्षेत्र में काफ़ी वोटों से जीत हासिल की है और उन्होंने काम को देखते हुए तो क्या आगे जो काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आगे क्या और विकास आपको देखने को मिल सकता है? जैसे अभी तो कई देर पर स्टेट में चुनाव है, हमको लगता है नितिन नवीन के नेतृत्व में बंगाल जीतेंगे, उत्तर प्रदेश जीतेंगे और देखिएगा बिहार एक ऐसा प्रदेश रहा है जो नेतृत्व दिया है तो पूरे भारत में उसकी छाप छोड़ी है। महात्मा गांधी ने भी यहाँ से जब आंदोलन शुरू किया था भारत छोड़ो का, तो उस समय भी बिहार आगे रहा है। आज बिहार का एक लाल फिर से आगे आया है और हमको लगता है भारत में एक विकास का लहर दौड़ेगा और इनके नेतृत्व में दौड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुने गए हैं नितिन नवीन? आज पटना, पूरा बिहार और पूरे देश को गर्व है कि आज हमारा पटना का बेटा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और ये कायस्थ समाज के लिए पूरे विश्व स्तर पर जो कायस्थ समाज है और भारत में तो जो हैं ही उनमें इतना हर्ष का विषय है कि एक युवा सम्राट, हृदय सम्राट, जो भारतीय जनता पार्टी के एक स्तंभ थे, युवा स्तंभ थे, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज किया है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। आने वाला बंगाल चुनाव है, बंगाल चुनाव जानते हैं कि भद्र लोक कहा जाता है, जहां कायस्थ की संख्या 40-50 लाख है। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करेगी और बम्पर जीत के साथ हमारे नितिन नवीन जी का बंधन चंदन अभिनंदन होगा। जब चुनाव जीत करके बंगाल का चुनाव जब हम जीतेंगे तो उनका वंदन चंदन अभिनंदन, इनसे भी ज़्यादा जो अभिनंदन पटना की धरती पर किया जाएगा। नितिन नवीन जी को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष चुना गया है, क्या सोच कर बीजेपी चुने होंगे? कुछ सोच करके नहीं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार युवाओं को आगे करने का प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि एक 45 वर्ष के युवा को इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया है। ये इससे साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं पर ज़्यादा भरोसा कर रही है, एक नई पीढ़ी को तैयार कर रही है। आने वाला चुनाव जो है 5 राज्य में चुनाव होगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कितना कमाल करती है और प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में आप 202 सीट के साथ जो है एनडीए सरकार में कायम है। उसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम इनके नेतृत्व में लहराएगा। ये संगठन का जिम्मेदारी इनको मिला है और जब संगठन आपका मजबूत होगा तो सरकार भी आपकी बनेगी और जनता से जुड़ाव होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको संख्या में जो है आपके विधायक चुने जाएंगे, आपका सरकार बनेगी।
यही इनकी जिम्मेवारी है और ये हमको लगता है कि अपनी जिम्मेवारी पर माने परिपूर्ण रूप से जो है वो कायम रहेंगे। और आप देखिएगा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराती रहेगी और युवा वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की ओर जुड़ेगा। और राष्ट्रीय नेतृत्व तो अभी आप देखें उसका वानगी अब दिखाई दे रहा है। नितिन नवीन जी जैसे बहुत युवा है जो आगे आने वाले राजनीति को संभालेंगे और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर विश्व की सबसे राजनीतिक पार्टी बन ही चुकी है और आगे की ओर अग्रसर। बहुत बहुत धन्यवाद।